ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सजल अपनी एक के बाद दूसरी प्लानिंग में कामयाब होती जा रही है और इस बार तो इसने अनम को ही उसके घर वालों की नज़रों में गिरा दिया है और उसका अगला प्लान होगा अनम और फहद के रिश्ते को तोड़ना। दूसरी तरफ ज़ैनब और नवीद लंच पे आए होते हैं तो ज़ैनब जो कि अभी नाराज़ होती है तो नवीद कहता है प्लीज़ ज़ैनब जो भी हुआ तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती। तो ज़ैनब कहती है नवीद मैं तो भूल जाऊंगी लेकिन अनम को इस तरह से चोरी नहीं करनी चाहिए थी, हम कम से कम इस टेंशन से तो बच जाते। दूसरी तरफ फहद अनम से मिलने आता है तो अनम मेड से कहती है कि जाकर कह दो कि अनम बीबी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही हैं। अनम जो कि फहद से मिलना नहीं चाहती और बहाना बना देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सजल ये सब सुन लेती है और जैसे ही मुलाजमा फहद को कहकर अंदर जाती है तो सजल फ़ौरन वहाँ आ जाती है और पूछती है कि फ़हद आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलें। तो फहद कहता है नहीं मैं अनम से मिलने आया था लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है, वो आराम कर रही है, मैं फिर आऊँगा। तो सजल जानबूझकर फहद के सामने अच्छा बनने के लिए कहती है कि आपसे किसने कह दिया कि अनम की तबीयत ठीक नहीं, अभी मैं उसे अंदर देख कर आ रही हूँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसने आपसे झूठ बोला है। सजल की बात सुनकर फहद के दिल में अनम के लिए बदगुमानी आ जाती है और वो गुस्सा होकर चला जाता है। सजल सब कुछ आकर अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसे शाबाशी देती है और कहती है ये काम तुमने बिल्कुल ठीक किया है और ये फहद ही कल को हमारे बहुत काम आएगा। अब इस तरह फहद और सजल की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। फहद सजल को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है ताकि उसके साथ अपनी और अनम के रिश्ते के दरमियान ना आने की बात कर सके, लेकिन सजल तो इसको और ज़्यादा अनम से बदगुमान कर देती है। तो फहद कहता है कि तुम जानती भी हो कि तुम्हारी वजह से मेरे और अनम के दरमियान कितनी ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। तो सजल उसे सुनाती है और कहती है कि आप अपने इस टूट फूट का शिकार रिश्ते का इल्ज़ाम मुझे मत दें, अपने से अमीर और रईस घर की लड़कियों से रिश्ता बनाने का यही अंजाम होता है और उनके हिस्से में सिर्फ ऐसी ही ज़िल्लत आती है जो इस वक्त तुम्हारे हिस्से में आई है। फहद घर चला जाता है और घर जाकर वो इसी बारे में सोचता रह जाता है कि कल को उसे भी इसी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह अनम की मॉम इसके घर आती हैं ताकि अनम और फहद की गलतफहमी ख़त्म कर सकें। फहद इसके सामने आकर कह देता है कि अनम के साथ शादी के फ़ैसले को रिव्यू करना चाहता है क्योंकि इन हालात में शादी करना ठीक नहीं होगा। तो अस्मा को बात सुनकर दुख होता है और वो कहते हैं कि जिस लड़की को तुम छोड़ने का सोच रहे हो फहद, वो तुम्हारी खातिर ये दुनिया छोड़ने वाली थी। ये सुनकर फहद के दिल में अनम के लिए नरमी पैदा हो जाती है और वो शादी के लिए मान जाता है। दोनों की शादी तो हो जाएगी लेकिन सजल इन दोनों को खुश नहीं रहने देगी। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।